दोस्तों आजकल के दिनों में तो इंटरनेट हम सब यूज़ करते हैं। आप यूज़ करते हो, मैं यूज़ करता हूँ, यहाँ तक कि ये वीडियो जो अभी आप देख रहे हो वो भी आप इंटरनेट पे ही देख रहे हो। पर क्या हम सब अपने इंटरनेट पे डाटा प्राइवेसी के बारे में ध्यान रख पाते हैं? क्योंकि आजकल के दिनों में बोला जाता है कि डेटा इज़ द न्यू गोल्ड, डेटा इज़ द न्यू ऑयल, पर फिर भी हम अपने प्राइवेसी के बारे में ध्यान नहीं रख पाते हैं। साथियों, आजकल कहा जाता है डेटा इज द न्यू ऑयल। मैं इसमें यह भी जोड़ूंगा कि डेटा इज द न्यू गोल्ड। तो चलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग एक वीपीएन के इस्तेमाल से कैसे अपने प्राइवेसी को बहुत हद तक सेव कर सकते हैं और आखिर ये वीपीएन होता क्या है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने चैनल टेक विद एनडीएस में। दोस्तों, वीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ओरिजिनली जो बिग बिजनेसेस होते थे, इसके बाद जो गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स होते थे, इसके बाद जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, वही सिर्फ वीपीएन का इस्तेमाल करते थे अपने डाटा को सीक्रेट रखने के लिए, अपने डाटा को प्राइवेट रखने के लिए। पर आजकल तो हम सब स्मार्ट बन चुके हैं, तो मोस्ट ऑफ द पीपल वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक अच्छा प्रैक्टिस है। और एज बिकॉज पूरा वर्ल्ड आज वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तो ये एक बेयर नेसेसिटी बन चुकी है। जो कंपनीज होती हैं उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को बोल रखा है कि वो लोग एक अच्छा सा एक वीपीएन इस्तेमाल करें, ताकि जो कंपनीज का जो प्राइवेट डाटा है वो बाहर लीक ना हो जाए। पर दोस्तों, वीपीएन के बारे में समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि इंटरनेट पे एक डिवाइस या फिर एक साइट दूसरे डिवाइस के साथ कैसे कनेक्ट होता है, कैसे कम्युनिकेट करता है। दोस्तों, आपके घर में तो बहुत सारे डिवाइसेस होंगे जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। जैसे कि समझ लीजिए आपके घर में कोई स्मार्ट एसी हो गया, या फिर स्मार्ट टीवी हो गया, या फिर कोई समझ लीजिए लैपटॉप हो गया या कंप्यूटर हो गया जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो ये सारे आईपी एड्रेस के कंसेप्ट से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। दोस्तों, समझ लीजिए आपके घर में कोई नया गेस्ट आ रहा है, तो आप उसको अपने घर तक आने के लिए कैसे गाइड करते हैं? उसको अपना एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक इसी तरह इंटरनेट पे भी हर एक डिवाइस का या फिर हर एक वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसे हम आईपी एड्रेस बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो दोस्तों, जितने भी सारे वेबसाइट्स होते हैं वो सारे किसी न किसी सर्वर पे स्टोर होते हैं और वहीं पे रन कर रहे होते हैं। इसी के कारण हम उस वेबसाइट को विजिट कर पाते हैं और उसके अंदर जो भी हमको चाहिए वो हम सर्च कर पाते हैं। जैसे कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो शायद इंडिया में स्टोर नहीं है, ये वीडियो शायद यूएस या फिर यूके, यूट्यूब के यूएस या यूके के सर्वर में ये वीडियो स्टोर्ड है। तो आपके डिवाइस ने जब ये वीडियो देखने के लिए youtube.com पे रिक्वेस्ट भेजा, तो youtube.com अपने यूएस या यूके के सर्वर से आपका ये रिक्वेस्ट आंसर करता है। इसके बाद ही आपके डिवाइस तक ये वीडियो चल पाती है। पर दोस्तों, अभी आप मुझसे पूछोगे कि हम जब भी नेट में कुछ सर्च करते हैं तो हम आईपी एड्रेस से तो सर्च नहीं करते हैं। यूट्यूब देखना चाहते हैं तो आप youtube.com लिखते हैं ना, थोड़ी ना youtube.com पर आईपी एड्रेस या फिर एड्रेस लिख के आप सर्च करते हो। तो उसे हम लोग बोलते हैं डोमेन नेम। जो youtube.com या फिर google.com जो ये नाम है, उसे हम डोमेन नेम बोलते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, इतने सारे नंबर्स और लेटर्स के कॉम्बिनेशन को तो याद नहीं कर सकते हैं, जो कि आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस नंबर्स और अल्फाबेट के कॉम्बिनेशन से बना होता है, तो हम उसे तो याद नहीं रख सकते हैं। तो इंसानों ने क्या किया, जिस भी वेबसाइट्स का जो डोमेन नेम है उसके साथ उसका आईपी एड्रेस को कनेक्ट कर दिया, ताकि जब भी हम डोमेन नेम से सर्च करें तो वो वेबसाइट ही हमको दिखे। आशा करता हूं कि आपको आईपी एड्रेस के बारे में समझ आ गया होगा। तो अभी हम लोग जाते हैं कि आखिर वीपीएन का अच्छा साइड और वीपीएन का बुरा साइड क्या है। दोस्तों, वीपीएन का अच्छा साइड बहुत सारे हैं, पर बुरा साइड बोले तो एक ही है, जो कि है समझ लीजिए कभी कभी वीपीएन यूज करते टाइम आपको आपका इंटरनेट थोड़ा सा स्लो होता मिलेगा। हमेशा नहीं होता है ये केस, वो डिपेंड करता है आपने वीपीएन के कौन से सर्वर से कनेक्ट किया है, आप कहाँ पे हो, आपके घर से वीपीएन का वो सर्वर कितना डिस्टेंस पे है, और इसके ऊपर ये वीपीएन आप कौन सा यूज कर रहे हो, बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। और ये बहुत रेयर केस में होता है, हमेशा नहीं होता है। वीपीएन के अच्छे साइड के बारे में बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि एक वीपीएन के यूज से हम इंटरनेट पे बहुत हद तक सेफ हो सकते हैं। चलिए जानते हैं वो कैसे। तो पहला केस सिनेरियो ये ले लीजिए कि समझ लीजिए आप किसी ओपन वाईफाई नेटवर्क पे हैं,
आजकल इंडियन रेलवे स्टेशन पर गूगल वाईफाई हमको मिल जाता है और बहुत सारे लोग उस पर कनेक्टेड होते हैं। समझ लीजिए आपने भी अपना लैपटॉप या फिर आपने भी अपना मोबाइल फ़ोन उस ओपन वाईफाई नेटवर्क यानी गूगल वाईफाई पे कनेक्ट किया और आप ही के जैसे उसी वाईफाई नेटवर्क में एक हैकर ने भी कनेक्ट किया। तो मैं मानता हूं कि आजकल मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स इनक्रिप्टेड होती हैं, पर ऐसे भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो इनक्रिप्टेड नहीं है। इनक्रिप्टेड के केस में ये चांस थोड़ा कम जाता है। तो समझ लीजिए आपने कोई ऐसा वेबसाइट विजिट किया जो कि इनक्रिप्टेड नहीं है, तो वो जो हैकर है वो आराम से आप क्या क्या वेबसाइट विजिट कर रहे हैं उसको स्निफ कर सकता है। वो यहाँ तक कि आपके डिवाइस को लॉक भी कर सकता है। पर यहीं अगर आप एक अच्छा सा एक VPN यूज करें तो शायद आप इससे बच सकते हो। सेकंड केस सिनेरियो हो गया कि आपका जो ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो भी आप पे नजर रख सकती है। जैसे कि इंडिया में ISPs हो गए जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ये सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो वो चाहे तो वो आप पे नजर रख सकती है। आप इस चीज से भी एक अच्छा सा एक VPN यूज करने से बच सकते हो। थर्ड केस सिनेरियो हो गया कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो गवर्नमेंट भी आप पे नजर रख सकती है। और चौथा केस सिनेरियो हो गया, समझ लीजिए आपके रीजन में कोई वेबसाइट या फिर कोई वीडियो रेस्ट्रिक्टेड है, तो आप एक VPN की मदद से इजीली उस वेबसाइट या फिर उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि youtube.com पे ऐसे कुछ वीडियोज है जो कि सिर्फ इंडिया में ही अवेलेबल है, पर अभी आप अब्रॉड UK में या फिर US में कहीं पे टूर पे गए हो और आपको वो वीडियो देखना है, तो आप एक्सेस नहीं कर सकते। पर अगर आपने एक VPN यूज करा और इंडिया के सर्वर के साथ कनेक्ट किया तो आप इजीली उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग समझते हैं कि आखिर ये VPN काम कैसे करता है। समझ लीजिए ये आपका डिवाइस है और ये एक VPN का सर्वर है जो कि US या फिर UK में सिचुएटेड है। आपने आपके डिवाइस में VPN के US वाले सर्वर के साथ कनेक्ट किया। आपका डिवाइस यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट करेगा US के इस VPN वाले सर्वर के साथ जो कि इनक्रिप्टेड होगा। इसके बाद समझ लीजिए आपने आपके डिवाइस में google.com सर्च किया, तो फिर ये सर्च आपके डिवाइस से पहले VPN के सर्वर तक जाएगी, फिर VPN के सर्वर से google.com पे जाएगी और वैसे ही google.com से VPN सर्वर तक आएगी। इसके बाद ही आपके डिवाइस तक आएगा और ये सारे कनेक्शंस एन्क्रिप्टेड होते हैं। इसी के चलते अगर कोई हैकर चाहे भी तो बीच से कोई पैकेट स्निफ नहीं कर सकता। एक और जो पॉजिटिव साइड है एक VPN यूज करने का, वो ये है कि समझ लीजिए आपके ISP ने कुछ साइट्स ब्लॉक कर रखी हैं, तो अगर आपने एक VPN का यूज किया तो आप इजीली उसको बाईपास करके अब वो साइट्स विजिट कर सकते हैं। और इसी VPN के चलते हम अपने इंटरनेट सिक्योरिटी को बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत हद तक इंटैक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं कि दोस्तों मैंने आपके VPN के रिलेटेड सारे क्वेरीज को इजीली समझा दिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट जरूर करें। मैं आपके कमेंट पे रिप्लाई करने का जरूर कोशिश करूंगा। मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।